आज फिर एक बार पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी के दोस्त अडानी ने भारत को शर्मसार किया है। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है, उनके दोस्त की वजह से भारत की बेइज्जती हुई है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए यही गाना गाते हैं। जिस देश में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, जो योजना की शुरुआत करते हैं, उसमें पहला फायदा वो इंडिया का नहीं देखते, अडानी का देखते हैं। और अभी जो खुलासा हुआ है, अमेरिका की अदालत के द्वारा जांच के बाद जो खुलासा हुआ है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। पूरा देश अचंभित है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा लूट का धंधा प्रधानमंत्री जी के और भाजपा के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। कहीं कोई जांच नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, सारे सबूत हैं, सारे साक्ष्य हैं, उसके बावजूद तो ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा देश लूटने की छूट दे रखी है प्रधानमंत्री ने। बीजेपी वाले मोदी जी के दोस्त अडानी जी को अडानी ग्रीन एनर्जी के नाम पे 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई का ठेका हिंदुस्तान में मिला। भारत में 12,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति का ठेका नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी को भारत के अंदर मिला। और मोदी जी ने अपने दोस्त के लिए दबाव बनाया राज्य सरकारों पर कि आप महंगी बिजली खरीदिए, लेकिन दोस्त का फायदा होना चाहिए। जनता लुट जाए तो लुट जाए, उसकी जेब कट जाए तो कट जाए, उसको महंगी बिजली मिलती है तो मिले, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाइए। 12,000 मेगावाट का ठेका मिला। और वो 12,000 मेगावाट का ठेका ऐसे नहीं मिला, वो 12,000 मेगावाट का ठेका मिला 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत खिला के, 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत खिला के, 2125 करोड़ रुपए भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी गौतम अडानी ने, जिसके कारण से उनको 12,000 मेगावाट का ठेका मिला और बिजली सप्लाई करने का अलग अलग राज्यों में ठेका मिला। महंगी बिजली हिंदुस्तान की जनता को बेचने का ठेका उनको मिला। और कितनी लूट होगी हिंदुस्तान की जनता से, कितनी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री जी और अडानी मिलके कितनी लूट कर रहे हैं इस ठेके में? करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए की लूट कर रहे हैं भारत की जनता से। बढ़े हुए बिजली के दाम के नाम पर 25,000 करोड़ रुपए की लूट भारत की जनता से नरेंद्र मोदी जी और अडानी कर रहे हैं। और रिश्वत कितनी खिलाई उसके लिए? 2125 करोड़ रुपए। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। इस 12,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट में, इस ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में अडानी के साथ लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश अमेरिका के कंपनियों को, अमेरिका के लोगों को करना था। तो अमेरिका में अगर निवेशकों का नुकसान होता है, अमेरिका में अगर कोई भ्रष्टाचार का तंत्र चलाकर कोई ठेका हासिल करता है, जिसमें निवेशकों के पैसे के डूबने की संभावना होती है, तो उसकी गहनता से जांच की जाती है। अब मैं असल मुद्दे पे आ रहा हूं। पिछले 2 साल से
अमेरिका में इस मामले की जांच चल रही है कि जहां हमारे देश के निवेशकों ने 25,000 करोड़ रुपए लगाए, उस कंपनी ने कोई घोटाला, घपला, भ्रष्टाचार और रिश्वत तो नहीं खिलाई है। तो उनको यह पता चला कि गौतम अडानी का भतीजा सागर अडानी, जिन अधिकारियों को भारत में उसने रिश्वत खिलाई, उनकी फोटो ली, फोटो के नीचे अमाउंट लिखा, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई। उसके मोबाइल में वो सारे साक्ष्य मिले, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार था, उसको दिखाया जाता था कि हुजूर हमने इन अधिकारियों को इतनी रिश्वत खिलाई, ये सारे साक्ष्य मिले। भारत में जांच नहीं हुई, 2 साल से जांच चल रही है, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की अदालत ने पूरे मामले की जांच की और पाया कि ये 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में अधिकारियों को खिलाकर ठेके हासिल किए गए, जिसमें भारत अमेरिका की कंपनियों के 25,000 करोड़ रुपए वहां के निवेशकों के लगे हैं, वहां के इन्वेस्टर्स के लगे हैं। अब वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी जो अमेरिका में है, वो भी नहीं बचा पाया अडानी को। तो अडानी के खिलाफ और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हुआ है, वारंट जारी हो गया है। ये भाजपाई घूम घूम के चिल्लाते हैं ना चारों तरफ, ये बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, बिजली के नाम पे जनता को लूटने वाले अडानी को अमेरिका में वारंट जारी हो गया, उसके साथ में खड़े हो गए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात में ठेका मिला, मध्य प्रदेश में ठेका मिला, राजस्थान में ठेका मिला, कई राज्यों में ठेका मिला, आंध्र प्रदेश में ठेका मिला, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। वरना आपको पहले भी बिजली महंगी मिलती और आगे भी बिजली महंगी मिलती। अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी की घुसपैठ नहीं हो पाई, महंगी बिजली दिल्ली की जनता को नहीं बेचने दिया। और अगर गलती से भाजपाई आ गए तो दिल्ली की जनता को महंगी बिजली के नाम पे फिर से लूटेंगे, इसलिए भी दिल्ली की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। ये वारंट सिर्फ गौतम अडानी पे हुआ, सागर अडानी पे हुआ। मैं तो कहता हूं वारंट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहिए, और वो अमेरिका में नहीं होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। कम से कम भारत की कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई अदालत, कोई एजेंसी मोदी से बुला के पूछताछ करे कि आखिर आपने भारत की जनता का 20,000 करोड़ रुपए बिजली के नाम पे क्यों लूटा। ये आपकी मिली भगत के बगैर संभव नहीं है। आपकी सरकारों ने पैसा खाया है, डबल इंजन की सरकारों ने, उनके अधिकारियों ने, उन्होंने जनता को महंगी बिजली बेची है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो भारत की अदालत में कम से कम, मैं अमेरिका में जो जांच गौतम अडानी और सागर अडानी की चल रही है, वो एक बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ जो तथ्य पाए जाएंगे, जो सबूत पाए जाएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारत की अदालत को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसी न किसी जांच एजेंसी को ऑथराइज करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछताछ हो कि इस घोटाले और घपले में उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि भारत के निवेशकों का तो लाखों करोड़ रुपए डूब जाता है। प्रधानमंत्री और अमित शाह के बयान और वित्त मंत्री के बयान उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यहां कोई जांच नहीं। सेबी की प्रमुख का नाम आता है, भ्रष्टाचार में कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि
जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां वहां मोदी का अडानी का ठेका पहुंच जाता है और इतना सारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भारत में अधिकारियों को 2125 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अलग अलग राज्यों में महंगी बिजली बेचने का ठेका दिया गया, 12,000 मेगावाट का ठेका दिया गया अडानी को। प्रधानमंत्री की मिली भगत के बगैर, नरेंद्र मोदी और भाजपा की मिली भगत के बगैर ये संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच भारत के अंदर भी होनी चाहिए। एक अडानी है, उसके नाम पूरे इंडिया को नीलाम कर दिया मोदी ने। आकाश में चले जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो रेल अडानी की, सेल अडानी की, सड़क अडानी की, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सब कुछ अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ आपने एक आदमी को, अडानी को दे दिया। तो इसलिए पूरे इस मामले में पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है कि एक रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कंपनी देश के अंदर राज कर रही है, जिसके संरक्षक, जिसके मुखिया, जिसके भाई, जिसके दोस्त कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी भाजपा। अभी इसमें 2-3 मांगे हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से कर रहे हैं। सबसे पहली कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में इस मामले में जांच हो और प्रधानमंत्री से भी पूछताछ हो, क्योंकि वो सीधे तौर पे इस भ्रष्टाचार में शामिल है। जहां जहां अडानी को ठेका मिला, जिन जिन अधिकारियों ने ठेका लिया, जिन जिन अधिकारियों ने रिश्वत ली, उनके नाम मौजूद हैं, उनकी फोटो मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है। उन सब साक्ष्यों के आधार पर उन अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौतम अडानी जिसने रिश्वत खिलाई, गौतम अडानी का भतीजा जिसकी पूरी भूमिका थी इस रिश्वतखोरी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, सागर अडानी, इन दोनों को तत्काल भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाए और पूछताछ करके इनसे पूरे सच का पता लगाया जाए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है, ये भारत की जनता का हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली के नाम पर लूटने का मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल है, बीजेपी शामिल है, अडानी शामिल है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने अडानी ग्रीन एनर्जी को घुसने नहीं दिया। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने महंगी बिजली बेचने की छूट नहीं दी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने जनता को लूटने की छूट नहीं दी। और गलती से अगर बीजेपी वाले आ गए तो दिल्ली में भी महंगी बिजली होगी और दिल्ली की भी जनता से पैसे लूटे जाएंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न तो नहीं? निश्चित रूप से उठाएंगे, निश्चित रूप से उठाएंगे। देश की जनता को महंगी बिजली के नाम पे आप लूटेंगे और हम लोग खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से हम लोग आने वाले सेशन में इस मामले को उठाएंगे। अभी मैं जेपीसी की मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच होनी चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछताछ होनी चाहिए, रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करना चाहिए, रिश्वत देने वाले गौतम अडानी और सागर अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये हमारी स्पेसिफिक मांग है आम आदमी पार्टी की ओर से। और ये भी हमने बताया कि केजरीवाल जी भी, उनको भी यहाँ पे कोशिश की गई कि अडानी ग्रीन एनर्जी दिल्ली में महंगी बिजली जनता को बेचे, लेकिन उन्होंने इस बात की इजाजत नहीं दी। गलती से अगर बीजेपी वाले यहाँ पे होते तो दिल्ली की जनता को भी महंगी बिजली मिल रही होती। अगर गलती से ये लोग आ गए तो यहाँ पे भी जनता को बिजली की, महंगी बिजली के नाम पे सर, ये अब सवाल उठा है कि आपने
जब मैंने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की बात की तो उसकी कोई सीमा नहीं है, गहनता से जांच हो। जब फोटो मौजूद है, किस अधिकारी को रिश्वत खिलाई गई उसकी फोटो मौजूद है, कितनी रिश्वत खिलाई गई इसका आंकड़ा मौजूद है, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मौजूद है, कैसे भारत में महंगी बिजली बेची गई इसके साक्ष्य मौजूद है, कैसे अमेरिका के 25,000 करोड़ रुपए वहां के निवेशकों के बर्बाद होने से उनको बचाया गया और जांच वहां 2 साल तक की गई इसके साक्ष्य मौजूद है। तो अब बचता क्या है? कौन सा और प्रमाण चाहिए? आप तो सोते रहे, यहाँ तो लाखों करोड़ रुपए निवेशकों का डूब जाता है, आप कुछ नहीं करते। अब अगर जांच करके उन्होंने कुछ साक्ष्य सामने रखे हैं तो आप गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? आप अरेस्ट कीजिए। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।